अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ऑल मॉडल सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका ये नाइफ असेंबली को किस तरीके से खोला जाता है। तो इसको मैं आपको एक एक पुर्जा इसका अलग करके और फिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से खोला जाता है और फिट किया जाता है नाइफ असेंबली। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस नाइफ असेंबली के अंदर अगर आपका कोई पुर्जा टूट जाता है तो वो किस तरीके से चेंज कर लेंगे, तो ये आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और इसका ये असेंबली किस तरीके से खोला जाता है या फिट होता है, वो किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ, ताकि मैं ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों ये जो हम इसका असेंबली लिए हुए हैं, ये मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ इसके ऊपर फिक्स होता है। तो इसके मैंने स्क्रू को सबको थोड़ा थोड़ा लूज़ कर लिया है, वो इसलिए कि इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कैमरा के आगे, तो इसलिए मैं इसको पहले से लूज़ कर लेता हूँ। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि आपकी मशीन का ये वाला भी पीस जो ये असेंबली पूरे मूविंग नाइफ को मूव करवा रहा है आगे पीछे ऐसे, तो ये यहाँ से टूट भी जाता है या इस जगह से टूट जाता है, तो ये काम नहीं कर रहा होता। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो इधर पीछे एक स्क्रू लगा हुआ होता है जिसके अंदर ये पट्टी हमारा चल रहा होता है, ये मूविंग नाइफ को आगे पीछे करवा रहा होता है। जब हमारा केम में गोली फंस जाता है तो ये मूविंग नाइफ को आगे पीछे करवा रहा होता है। तो ये स्क्रू हमने नीचे की तरफ से इसको ऐसे खोल लेना है, और खोलने के बाद फिर ये 3 नंबर की एलकी लगा के ये स्क्रू भी हम खोल लेंगे। जब हम ये स्क्रू खोलेंगे तो हमारा ये असेंबली जो है ये आज़ाद हो जाएगा और ये इधर से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल के अगर इसमें कोई मसला आ जाता है तो ये बनता तो नहीं है, नया लगाना ही पड़ता है। तो आपने लगाते वक्त देख लेना है कि ये जो इसको स्क्रू का एरिया है इसके अंदर ज़्यादा चाल वगैरह ना हो, और ये जो इसका ये सांचा बना हुआ है जो मूविंग नाइफ के पिन को आगे पीछे करवा रहा होता है, तो इसके अंदर भी ज़्यादा चाल ना हो आगे पीछे, तो ये आपने देख के लगाना है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ये मूविंग नाइफ और फिक्स नाइफ। इसके अंदर भी ये कॉलर वाला स्क्रू बन के लगा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और इसका ये जो केम बना हुआ है जिसके अंदर ये मूविंग नाइफ घूम रहा होता है, स्क्रू टाइट होने के बाद ये स्क्रू में इस तरीके से अटका हुआ होता है। तो इसको हमने करना ये है कि इसको देख लेना है कि इसको ऐसे हिला के इसके अंदर चाल तो नहीं है। अगर इसके अंदर चाल आ गया है तो ये स्क्रू नया लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ही मूविंग नाइफ हमारा मूव हो रहा होता है। अगर ये ऐसे चाल करेगा तो तब भी धागा हमारा सही नहीं पकड़ता है। इसके बाद आ जाता है हमारा ये फिक्स नाइफ। इसके अंदर ये फिक्स नाइफ लगा हुआ है, इधर एक केचर पट्टी भी लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें वो नहीं लगा हुआ है। तो इसके अंदर 2 स्क्रू, ये निडल स्क्रू लगा हुआ होता है, निडल स्क्रू और फिडोग स्क्रू, ये दोनों यहाँ पे लग जाता है। तो इसको हमने ऐसे खोल लेना है। इधर पीछे ये एक वाशर जैसा किसी मशीन में लगा हुआ होता है और किसी में बॉडी में फिक्स ऐसा नक्शा बना हुआ होता है, क्योंकि उसके आगे हमारा जो केचर पट्टी लगता है उसके हिसाब से ये थोड़ा ऊंचा किया हुआ होता है। तो अगर आप नया नाइफ लगा रहे हैं तो कोशिश करके इसी नाइफ को हमने यहाँ से कट कर लेना है, तो ये एक वाशर जैसा बन जाएगा। फिर ये वाशर इसके नीचे रखना है और फिर ऊपर से हमने नाइफ लगा लेना है। तो उससे ये होगा कि हमारा नाइफ बिल्कुल सीधा बैठेगा, वरना ये अगर एक स्क्रू हम टाइट करेंगे और दूसरा कोई भी फुल टाइट करेंगे तो नाइफ हमारा आगे की तरफ से ऐसे झुक जाता है। तो झुक जाने की वजह कर ये नाइफ हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करना है। दोस्तों बॉबिन जो हमारा धागा एक पीस में सिलाई लग जाता है, और जब हम दूसरा पीस शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में 3-4 टाका मशीन नहीं उठाती है, फिर आगे जाके सिलाई करना शुरू कर देती है। तो होता यह है कि मूविंग नाइफ जब हमारा यहाँ पे चल रहा होता है तो ये स्क्रू ख़राब होने की वजह कर, जो स्क्रू हमारा ये लगा हुआ होता है ये ख़राब होने की वजह कर मूविंग नाइफ में हमारा चाल आ जाता है। ऐसे जब ऐसे चाल आ जाता है तो वो इस जगह को ख़राब करना शुरू कर देता है। जब ये ख़राब होना शुरू हो जाता है तो हमारी मूविंग नाइफ का बॉबिन केस का जो धागा है वो ऊपर नाइफ से ना कट के वो इसी जगह पे रगड़ के कट जाता है, तो हमारे बॉबिन केस का धागा छोटा कट जाता है। तो इसी वजह कर फिर वो 2-3 टाका सिलाई नहीं उठाता है, थोड़ा आगे जाके यानी कि 2-3-4 टाका चलने के बाद फिर वो सिलाई उठा रहा होता है। तो ये छोटी छोटी सी इसके अंदर पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन का ये नाइफ का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप सही कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने बारीक रेगमाल लगा लेना है। अगर इसके अंदर खराश आ जाता है आप इसको ऐसे खोल के इसके अंदर नाखून वगैरह मार के देख लेंगे। अगर खराश वगैरह है इसके अंदर कोई बाबरी वगैरह है तो आपने रेगमाल लगा के इसको बफ रूलर से पॉलिश कर लेना है अच्छी तरीके से, और फिर दोबारा इसके सारे सामान को फिट कर लेना है। दोस्तों अक्सर हमारा ये स्क्रू टूट जाता है, तो स्क्रू का तो सिंपल है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। स्क्रू ये मशीन से निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये पीस आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये स्क्रू हमारा यहीं पे टूट जाता है तो हम फिर इसको या तो चेंज कर लेंगे इस पीस को, और नहीं तो फिर लेट मशीन पर ले जाके निकलवा लेंगे। तो इसके अंदर भी एक ये कॉलर केम स्क्रू बन के लगा हुआ होता है जो इस पट्टी को मूव करवा रहा होता है।
इसके अंदर एक बुश दिया हुआ है, जो बुश इसके साथ अलग हो जा रहा है। अक्सर जो इसके बाद की मशीन आई है इसी मॉडल में, तो उसके अंदर ये चीज़ फिक्स होता है, यानी कि ये हिस्सा इसका खुलता नहीं है। इसका भी यानी कि ये इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये भी पीस अगर ख़राब हो जाए तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आराम से आप ख़रीद के लगा सकते हैं। और ये हमारा वाइपर कहलाता है, बॉबिन केस के धागे को फालतू ज़्यादा खुलने नहीं देता। ये जाके जब हमारा नाइफ़ काम करता है तो ये बॉबिन को जाके ऐसे पकड़ लेता है, तो बॉबिन हमारा ज़्यादा नहीं खुलता और नाइफ़ हमारा जब आगे जाके रिटर्न आता है तो धागा सही पकड़ लेता है। अगर लूज़ हो जाता है तो बॉबिन का धागा पकड़ाता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है। यानी कि ये पीस हमारा ख़राब हो जाता है या लगा हुआ नहीं होता है, तो तब ये प्रॉब्लम होता है, कभी बॉबिन का धागा काट रहा है, कभी नहीं काट रहा है। दोस्तों अक्सर ये भी होता है कि हमारा स्क्रू ख़राब नहीं होता है, इसका जो ये पट्टी है, इसका ये होल है, ये सुराख जो है दोनों का ये बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें ये पट्टी नया ढालना पड़ता है। तो इसके लिए 2 स्क्रू ये लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है, तो ये पट्टी हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारा जो बॉबिन केस का धागा पकड़ रहा होता है, यानी कि रोक रहा होता है ज़्यादा ना खुल जाए, उसके ऊपर ये पट्टी हमारी लगी हुई होती है। और दूसरे वाला जो हमारा मूविंग नाइफ को मूव करवा रहा होता है ये पट्टी, तो ये इधर केम के साथ मूव कर रहा होता है, यानी कि अंदर जो हमारा कटिंग केम लगा हुआ है उसके साथ ये मूव कर रहा होता है। तो इसके अंदर ये ऐसे कट जैसा बना हुआ है, ताकि ये इधर से सीधा हिस्सा बना हुआ है, इसके अंदर ये आसानी से बैठ जाए। इसके अंदर भी ये स्क्रू के ऊपर कट जैसा बना हुआ है, तो ये एक जगह पे ये इसलिए ऐसा बनाया गया है कि ये मशीन के पीछे की तरफ से नट डला हुआ होता है, तो इस नट को हम किसी चीज़ से पकड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम लूज़ और टाइट करेंगे तो ये यहीं पे ऐसे ग्रिप रहेगा पीछे से, और ऊपर वाला नट जो इसका है ऊपर वाला खाली यही लूज़ होगा और टाइट होगा। तो दोनों को इसी डिज़ाइन में बनाया गया है। तो इसके अंदर भी ये होता है कि ये पट्टी अगर ख़राब हो जाए तो ये हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर ये पिन एक लगा हुआ है जो ये स्क्रू के साथ है। अगर ये पिन भी कट जाए यहाँ से तो तब भी हमें ये पिन नया लगाना पड़ता है, या ये सुराख बड़ा हो जाए तो ये हमें नया लगाना पड़ता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों हमारा ये जो नाइफ असेंबली है, ये जो पीस हमारा है लगा हुआ है, ये सोलोनाइट के ऊपर लगा हुआ होता है। जब सोलोनाइट में करंट आता है तो सोलोनाइट बंद होता है, तो इसको ऐसे पीछे की तरफ इधर ऐसे खींच रहा होता है, तो ये पीस हमारा इधर से इस पे जाके लग रहा होता है, और ये इतने ज़ोर से खींचता है कि ये ऐसे बंद हो जाता है। जब ये ऐसे बंद होता है और मशीन हाफ राउंड लेके मशीन अपने पोजीशन पे आके रुकता है, तो हमारा धागा कट जाता है, यानी कि ये पीस हमारा मूव होता है इधर से ऐसे, क्योंकि ये गोली जो है ये जाके केम पे चढ़ता है और इसको ऐसे मूव करवाता है, और ये पट्टी भी ऐसे आगे जाता है, तो हमारा मूविंग नाइफ चलना शुरू हो जाता है, तो धागा कट जाता है। ये टाइमिंग के हिसाब से होता है कि शटल और इसका केम की जो टाइमिंग होती है कटिंग केम की, इसको मैच करना पड़ता है, तब जाके ये कटिंग सही कर रहा होता है। इसको भी हम खोल लेंगे। अक्सर ये होता है कि ये स्क्रू भी टूट जाता है यहाँ से, या ये पिन के अंदर ऐसे चाल आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो तब भी हमको यहाँ से ये लॉक निकाल के ये पिन चेंज करना पड़ता है। तो इसको हम खोल लेते हैं, खोल के इसको भी साइड में रखते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से खोला जाता है। दोस्तों अक्सर इसमें एक फॉल्ट ये भी आता है कि हमारा जो ये पिन लगा हुआ है ये पूरी बॉडी मेन बॉडी के साथ फिक्स है, तो ये इसके अंदर से ये हिल जाता है, तो इसके अंदर ये चाल आ जाता है ऐसे, तो ये चाल भी आसानी से बंद हो जाता है। इसके लिए हमने इसको ऐसे खोल लेना है, और खोल के इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकाल के इसको ऐसे उल्टा कोई गोल सा ऐसा पाइप या कोई चीज़ या नट ऐसे लंबा सा रख के, और इस जगह को हम खूब पीटेंगे, यानी कि इसका किनारा फैला देंगे, तो ये हिलना बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका ये भी पीस बाहर आ जाएगा। इधर ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे ये लॉक को हम ऐसे बाहर निकालेंगे तो हमारा ये भी पीस बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये स्क्रू में अटक रहा है, इसको यहाँ से हम ऐसे खोल लेंगे दोनों स्क्रू को, वरना इसको हम ऐसे दबा के इस तरफ भी ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऐसे बाहर खोल के निकल जाएगा। लेकिन असल जो सही तरीका है इसको हटा लेना बेहतर है। अगर हम हटा लेंगे तो ये टेढ़ा वगैरह नहीं होगा, आसानी से खुल जाएगा। अभी जैसे मैं इधर लेके गया तो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ताकत ज़्यादा होता है। तो आप ज़ोर ना करें किसी भी काम के अंदर, अगर आसानी से खुले तो वो ज़्यादा अच्छा है, पेचकस भी स्लिप नहीं होगा और आपको चोट वगैरह भी नहीं लगेगी। तो ये मैंने इसको खोल लिया, इसके दूसरे स्क्रू को भी हम ऐसे खोल के हटा लेंगे, तो ये हमारा नाइफ असेंबली पूरा खुल गया। दोस्तों ये किस तरीके से इसका जो गोली असेंबली है ये किस तरीके से खोला जाता है, अगर आपने ये देखना है तो वीडियो मैंने इसके लिए बना रखा है। आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसके लिए अगली एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि तो एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।